भारत कहो या हिंदुस्तान, इसमें ही बसती है मेरी जान। भारत कहो या हिंदुस्तान, इसमें ही बसती है मेरी जान। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है हम दोनों ही इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ और तू पढ़ ले कुरान। और अपने तो दिल में दोस्त बस एक ही है अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सानिया पठान है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचारों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। क्या आज़ादी का असली मतलब तो वही बता सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। और सन 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र में लिखकर ये भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मन के वार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मन के वार से, और पीछे ना हटा कभी, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में आज भी नजर आती है। कहा जाता है हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। और आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की,
बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि चांद पर भी गया है, मंगल पर भी गया है और इससे आगे भी जाएगा। चांद पर भी गया है, मंगल पर भी गया है और इससे आगे भी जाएगा। एक दिन भारत हमारा विश्व गुरु बनकर दिखलाएगा। और मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा अगर हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा। एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।